सुप्रभात बच्चों। हम हिंदी बसंत भाग 3 में अध्याय 7 का अध्ययन कर रहे थे। क्या निराश हुआ जाए। इसमें लेखक है वो कहते हैं कि हम ये सोचकर क्यों निराश होते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार ही है, सिर्फ ईमानदार लोग नहीं रहे हैं। तो हमने पढ़ लिया था, आधा चैप्टर पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि लेखक है वो अपने साथ में हुई कुछ घटनाएं बता रहे हैं। हुआ यह है कि इस देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। मतलब लेखक कह रहे हैं कि भारतवर्ष में सदा से ही हो रहा है कि लोग हैं वो कानून को ही धर्म के रूप में देखते आ रहे हैं। कि आज एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को हम धोखा नहीं दे सकते, कानून की नज़रों में तो हम धोखा देते हैं। मतलब लोग हैं वो गलत फायदा उठा लेते हैं किसी तरह से, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं कर सकते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। मतलब लेखक कह रहे हैं कि समाज का जो ऊपरी वर्ग है, चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष में यह अनुभव किया जा रहा है कि धर्म है वो कानून से बड़ी चीज़ है। जैसे ईमानदारी, सच्चाई, ये सारे मूल्य बने हुए हैं, आध्यात्मिकता के मूल्य बन गए। ये दब अवश्य गए हैं, लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, चोरी को गलत समझते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझते हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये कोई भ्रष्टाचारी थोड़ी है, ये अच्छे विचार है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस डाल दिया जाता है। मतलब जो दोष है वो निकाले जाते हैं। वो बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात क्या है कि किसी के आचरण को, गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस डाल दिया जाता है। मतलब जो गलत कार्य करता है उसमें मिला के और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाता है। दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। मतलब बुराई है उसको तो बढ़ा चढ़ाकर जो बताया जाता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो अच्छाई है उसको भी प्रकट करना चाहिए, उसको भी बोलना चाहिए। उसको हम अनदेखी करते हैं तो वो और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन के टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने देखा कि पहचान लिया और उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा।
उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। मतलब एक बार है वो लेखक ने टिकट के 10 रुपये देने थे, लेकिन गलती से 100 रुपये दिए। थोड़ी देर में वो कंडक्टर है वो वापस आया और उसने 90 रुपये दिए और कहा कि ये गलती हो गई थी, तो आपने ये ज़्यादा रुपए दिए तो मैं वापस दे रहा हूँ। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई ईमानदारी लुप्त हो गई? तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचारी है? अगर चाहता वो नहीं देता तो भी थोड़ी पता चलता था, मैंने तो 10 के भरोसे दिए थे। तो लेखक कह रहा है कि अच्छे लोग भी हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है? वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। मतलब ऐसी घटनाएं भी होती है जो ठगी और वंचना की घटनाओं से ज़्यादा शक्तिशाली है। अच्छे लोग हैं, उनकी अच्छाई भी उजागर होनी चाहिए। एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ मतलब लेखक है वो बता रहे हैं कि एक बार बस से यात्रा कर रहा था, बस में बच्चे भी थे और पत्नी भी साथ में थी। बस रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही है वो एक निर्जन सुनसान स्टॉप में बस ने जवाब दे दिया। मतलब बस खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। मतलब सुनसान जगह पे बस रोकी और कंडक्टर उतर के साइकिल लेके चला गया, तो लोग सोच रहे थे कि हमें धोखा दे रहे हैं, लूटपाट होगी, यहाँ पे ज़रूर कुछ गड़बड़ है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा कि यही डकैती होती है यहाँ पर। 2 दिन पहले